बड़े सपने, मोटिवेशनल वीडियो, सफल लोगों की कहानियां सुनना, पढ़ना और हर समय ये सोचना कि एक ना एक दिन तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। लेकिन कभी ईमानदारी से सोचा है कि इन ख्याली पुलावों के अलावा रियलिटी में तुमने अपने सपनों के लिए आज तक किया क्या है? जो भी उम्र है तुम्हारी, आज तक कितने घंटे बिताए हैं तुमने अपने सपनों पर काम करने में? जानता हूं तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती अपने सपनों पर काम करने के लिए, लेकिन अब जरा ईमानदारी से यह सोचकर बताओ कि आज तक कितने घंटे बिताए हैं तुमने मोबाइल पर। सोचो सोचो। शायद गिनती ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि घंटे गिनती करके तो तुम केवल पढ़ाई करते हो, जो लगती तुम्हें सजा है। लेकिन मोबाइल तुम्हारी जिंदगी है, एंटरटेनमेंट है और मजा है। और तुम्हारे बिजी होने की यह सबसे बड़ी एक वजह है। न जाने किसने ये गजब की चीज बनाई है। इस छोटे से मोबाइल में आज लोगों की पूरी दुनिया समाई है। सारी दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी और लॉकडाउन में स्कूल और पढ़ाई भी सब इसमें सिमट सा गया है। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मोबाइल का 90% यूज केवल बेकार के कामों में समय बर्बाद करने के लिए करते हो। ढेर सारे सोशल मीडिया ऐप, गेम्स, मूवीज, म्यूजिक, जितना भी टाइम अपने मोबाइल पर बिता लो, फिर भी समय कम पड़ता है ना तुम्हें? अब सीमित समय है और एक छोटी सी जान, और दिन भर ढेर सारे नोटिफिकेशन को चेक करने का काम, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया के नेक काम में अपना फर्ज भी बाखूबी निभाते हो। जो मैसेजेस तुम्हें आते हैं उन्हें छटाई करके आगे भी पहुंचाते हो। दिन में ना जाने कितनी बार ये सोचकर मोबाइल ओपन करते हो कि 5 से 10 सेकंड बस सिर्फ नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा कर पाते हो? नहीं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी सतरंगी सुरंग है जिसमें एक बार अगर अंदर घुसते हो तो सोशल मीडिया, गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, ना जाने इस सुरंग में कितने लुभावने दरवाजे तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, और फिर तुम खुद को रोक नहीं पाते हो और भूल जाते हो कि तुम तो केवल 5-10 सेकंड सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करने के लिए इस सुरंग में आए थे। और ये सुरंग आपके कीमती समय में से 20, 25, 30 मिनट और कई बार तो घंटों खा जाती है। और तुम में से कुछ को तो टॉयलेट में भी इसके बिना चैन नहीं आता, और ना रात को सोते हुए बिस्तर में इसके बिना नींद आती है। तुमसे तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा आज छीन रहा है और तुम्हारे कल को बिगाड़ रहा है। मोबाइल का अधिक उपयोग तुम्हारी याद करने की क्षमता और एकाग्रता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। और ऊपर से तुम इस गलतफहमी के शिकार हो कि तुम अपने स्मार्टफोन को बड़ी स्मार्टली यूज करना जानते हो, लेकिन असलियत में तुम्हारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बड़ी ही स्मार्टली तुम्हें स्टूपिड बनाए जा रहे हैं। और अनजाने में तुम एक अनोखे नशे, एक अनोखी लत का शिकार बनते जा रहे हो। जिस स्मार्टफोन को तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, तुम उसके कंट्रोल में आते जा रहे हो। और तुम में से बहुत से लोगों को तो इसकी लत पड़ चुकी है, आदी हो चुके हैं इसके। और हर सवाल के जवाब में गूगल करते हो ना, तो एक बार गूगल करके देख लेना, तो पता चल जाएगा कि ये ड्रग जैसे किसी नशे से कम नहीं है। इसीलिए इससे पहले कि गुजरते वक्त के साथ गलतियां सुधारना मुश्किल हो जाए, तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। सुबह उठने के बाद यदि तुम्हारा सबसे पहला काम मोबाइल पर आए नोटिफिकेशन चेक करना है, तो तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। यदि हर आधे घंटे में बिना नोटिफिकेशन के भी तुम अपना मोबाइल चेक करते हो, तो तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। यदि मोबाइल की कम होती बैटरी तुम्हें बेचैन करती है, तो तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। यदि बहुत देर तक नोटिफिकेशन ना आना तुम्हें बेचैन करता है, तो तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। मोबाइल पर स्टडी के बहाने अपने मम्मी पापा को बेवकूफ बनाकर फालतू के सोशल मीडिया और टाइम पास मनोरंजन में अपना समय बर्बाद करके खुद को स्मार्ट समझने की मूर्खता मत करो। सोशल मीडिया और डिजिटल कंपनियों में बैठे करोड़ों रुपए की सैलरी पर काम करने वाले हजारों इंटेलिजेंट इंजीनियर्स की टीम पूरी प्लानिंग के साथ केवल इस बात पर काम करती है कि तुम उनके ऐप्स पर बार बार आते रहो। इन एप्लीकेशन और गेम्स को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाया जाता है, ताकि तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वो हर दिन खा सके, यानी कि तुम्हारा समय। मोबाइल एक सतरंगी सुरंग की तरह है, जिस सुरंग के अंदर मनोरंजन के कई दरवाजे तुम्हें अपने जाल में फंसाते चले जाते हैं। इसीलिए जब भी इस सुरंग का दरवाजा खोलो, तो सोच लो कि किस काम के लिए मोबाइल उठाया है, और केवल वही काम करो, और फिर इस सुरंग का दरवाजा बंद कर इसे साइड में रख दो।
क्योंकि समय का सही इस्तेमाल ही भविष्य के लिए मजबूत नींव का निर्माण करेगा और तुम खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर, कुछ बड़ा कर पाओगे। मोबाइल एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल केवल मजे के लिए नहीं, बेहतर भविष्य के लिए भी हो सकता है। लेकिन हमेशा मोबाइल और गूगल में सब कुछ खोजने की बजाय कभी कभी एकांत में बैठकर खुद के भीतर खुद को खोजने की कोशिश करो और पूछो खुद से कि क्यों सैकड़ों नोटिफिकेशन देखना सपनों पर काम करने से या स्कूल की पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी हो गया है। छोड़ दो ये झूठी, आधारहीन, अनरियलिस्टिक लाइक पाने की रेस। फेसबुक में इंटरेस्ट से बेहतर है बुक्स में इंटरेस्ट दिखाओ। दिन भर अगर मोबाइल में उलझे रहोगे तो भविष्य ऐसा उलझेगा कि सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। अनइंस्टॉल कर दो बेकार के टाइम पास एप्लीकेशन को, बंद कर दो नोटिफिकेशंस को जो हर समय तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे पारिवारिक रिश्ते एक झूठी और दिखावे की दुनिया के लिए नष्ट मत होने दो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मोबाइल का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने के लिए करो, पढ़ाई के लिए करो, नॉलेज के लिए करो, मोटिवेशन के लिए करो, लेकिन टाइम पास के लिए मत करो। और अपने समय की कीमत को पहचानो और करो कुछ ऐसा कि तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम्हारी खुशियों और जरूरतों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनकी सारी आशाएं तुमसे हैं, उनकी आंखों में अगर तुम्हारे लिए कभी आंसू आए तो वो हमेशा खुशी की आंसू हो और वो गर्व से कह सके कि हमें तुम पे नाज है। वी आर प्राउड ऑफ यू।